हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विजडम बुक में। तो एचपीजी की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। ये जो है हमारी हिमाचल प्रदेश जी के संबंधित सीरीज़ स्टार्ट हुई है, जो कि एचपी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली सीरीज़ है। तो होपफुली आप साथ-साथ इनके नोट्स बना रहे होंगे और साथ-साथ इनके रिवाइज़ भी टाइम टू टाइम इन्हें कर रहे होंगे। तो प्रीवियसली हमने जो है 7 पार्ट्स कर लिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक का विषय है ज़िला हमीरपुर। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अगला जिला जो हमारे पास आ जाता है, जिला हमीरपुर आ जाता है, जिसका कि गठन हमें पता है 1 सितंबर 1972 ईस्वी में हुआ था, जो कि कांगड़ा का ही एक पूर्व जिला था। कांगड़ा के पुनर्गठन के समय कांगड़ा से ऊना और हमीरपुर को 1972 ईस्वी में अलग कर दिया गया था। इसके बारे में हम अपनी पहली वीडियो में, गठन की वीडियो में पढ़ चुके हैं। साथ ही हम देखते हैं इसका एरिया वाइज ये जो है सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, जो कि 1118 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जो कि 2.01% है पूरे हिमाचल प्रदेश के एरिया का। साथ ही हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व। ये जनसंख्या घनत्व में हमीरपुर जो है सबसे अधिक है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर कि 406 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर में बास करते हैं। साथ ही यहाँ देखते हैं हम सबसे कम जो हमने पता कि लाहौल स्पीति है, जहाँ पर कि 2 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। साथ ही साक्षरता दर की बात की जाए तो साक्षरता दर में भी हमीरपुर पूरे प्रदेश भर में सबसे पहले नंबर पर है, जहाँ पर कि 89.01% साक्षरता दर है और सबसे कम साक्षरता दर हमें पता है चंबा की है 73.19%। इसके बाद हम देखते हैं लिंगानुपात। 1096 यहाँ का लिंगानुपात है, इसमें भी ये प्रथम है पूरे प्रदेश भर में। साथ ही किन्नौर में सबसे कम है, जहाँ पर कि 818 है लिंगानुपात। इसके बाद दश की वृद्धि की बात की जाए तो 10.8% हमीरपुर की दश की वृद्धि है। साथ ही साथ ऊना की जो है सबसे अधिक दश की वृद्धि है 16.24% और सबसे कम दश की वृद्धि लाहौल स्पीति की है, जहाँ पर कि -5.1% है दश की वृद्धि लाहौल स्पीति की। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं हमीरपुर की स्थापना। तो हमीरपुर की स्थापना हमीरचंद के द्वारा, जो कि कांगड़ा का राजा था, उनके द्वारा की गई थी और 1743 में हमीरचंद ने हमीर किला बनवाया था। इसी के नाम यहाँ का नाम जो है हमीरपुर पड़ा था। इसके बाद हम देखते हैं सुजानपुर के बारे में। सुजानपुर टिहरा 1748 में इसकी स्थापना राजा अभयचंद के द्वारा की गई थी। और साथ ही याद रखते हैं हम सुजानपुर शहर की बात जहाँ आ जाती है तो घमंड चंद ने जो है सुजानपुर शहर की स्थापना की थी। इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखें। साथ ही हम सुजानपुर को राजधानी किसने बनाया था तो राजा संसार चंद ने जो है सुजानपुर को अपनी राजधानी बनाया था और सुजानपुर से ही आप राजा संसार चंद का किला भी वहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही हम देखते हैं होली का त्यौहार। तो यहाँ के होली का त्यौहार जो है बहुत ही फेमस होली का त्यौहार है। इंटरनेशनल होली का त्यौहार यहाँ पर सुजानपुर में मनाया जाता है। इसे संसार चंद के द्वारा शुरू किया गया था और सुजानपुर की होली जो है वर्ल्ड फेमस होली है, इंटरनेशनल फेस्टिवल है। सुजानपुर में एचपी का सबसे बड़ा खेल का मैदान भी है और एकमात्र जो हिमाचल का सैनिक स्कूल है, ये भी सुजानपुर में ही, सुजानपुर टिहरा में स्थित है। विश्व और एचपी का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड, इसे आप जो है बॉक्स में नोट डाउन कीजिएगा कि ये चाइल्ड सोलन में 2250 मीटर की हाइट पर स्थित है। विश्व और एचपी का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड चाइल्ड ग्राउंड इसे कहा जाता है, जो कि सोलन में स्थित है। साथ ही हम देखते हैं महल मौर्य का युद्ध जब हुआ था उस समय क्या सिचुएशन रही थी। तो संसार चंद और गोरखाओं के मध्य वर्ष 1805 या 1806 के आसपास जो है ये महल मौर्य का युद्ध हुआ था। इसे हम प्रीवियस वीडियो में, बिलासपुर की वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि राजा महान चंद जो कि बिलासपुर के राजा थे, इनके साथ संसार चंद जो कि कांगड़ा के राजा संसार चंद ने इनके साथ 1804-5-6 के आसपास युद्ध किया था और महानचंद ने गोरखाओं की सहायता मांगी थी। पहले युद्ध में महानचंद हार गया था, उसके बाद महानचंद ने गोरखाओं की सहायता मांगी संसार चंद के विरुद्ध और उसके बाद गोरखाओं ने वर्ष 1805 या 1806 में संसार चंद को हमीरपुर के महल मौर्य स्थान पर हराया था। इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। उसके बाद 1809 ईस्वी तक संसार चंद को कांगड़ा किले में बंदी बनाकर रखा गया था और 1809 ईस्वी में संसार चंद ने नौरंग वजीर की सहायता से, एक नौरंग वजीर थे इनके, इसे हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ। ये नौरंग वजीर की सहायता से भागकर इन्होंने महाराणा रंजीत सिंह के साथ ज्वालामुखी की संधि की। अब ये यहाँ से तो भाग गए थे संसार चंद और इन्होंने जो है ज्वालामुखी में जाकर महाराणा रंजीत सिंह के साथ संधि की ताकि वे राजा महानचंद को हरा सकें। साथ ही महाराणा रंजीत सिंह ने 1809 ईस्वी में गोरखाओं को हराया, जहां पर कि गोरखा सैनिक अमर थापा और इनके साथ मिलकर महानचंद ने
संसार चंद को पहले हराया था। फिर अब जाकर रणजीत सिंह और संसार चंद ने गोरखाओं और महानचंद को हरा दिया था और इसके बदले में संसार चंद ने कांगड़ा किला और 66 गांव जो है उपहार में राजा रणजीत सिंह को दिए थे। ये बातें आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। एक बार आप फिर से स्टोरी को पढ़िएगा या फिर से इसे एक बार रीड कीजिएगा, आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं हम नदौन शहर की। नदौन शहर जो है ब्यास नदी के किनारे बसा शहर है। इसके बाद नदौन के युद्ध की बात करते हैं हम। इससे पहले हम भंगाणी साहिब के युद्ध की बात करते हैं। भंगाणी साहिब का युद्ध, तो भंगाणी साहिब युद्ध में सबसे पहले हम देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह और राजा भीमचंद जो हैं, भीमचंद आपस में 20 वर्षों तक लड़ते रहे। 20 ईयर्स तक आपस में लड़ते रहे और इन्हीं के बीच जो है भंगाणी साहिब युद्ध हुआ था। इसके बाद नदौन युद्ध में राजा भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा और इन्होंने मुगलों की सेना को 1687 ईस्वी में यहाँ पर नदौन में हरा दिया था। साथ मिलकर इन्होंने मुगलों की सेना को हरा दिया था। इससे पहले ये भंगाणी साहिब की युद्ध में दोनों गुरु गोविंद सिंह और भीमसेन एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते रहते थे। इसके बाद हम देखते हैं संसार चंद ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को 12 वर्षों तक नदौन की जेल में बंदी बनाकर कैद रखा और उसके बाद जो है गोरखाओं ने इसे यहाँ से छुड़ाया था और राजा संसार चंद ने मंडी पर आक्रमण वर्ष 1792 ईस्वी में किया। इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे हमारे पास आ जाता है हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी। हमें पता है कि हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी अभा देवी है जो कि 1100 मीटर की हाइट पर स्थित है। साथ ही आप मुझे बताएंगे कि किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, साथ ही कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और हमने साथ ही पढ़ा था कि बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बिलासपुर की बहादुरपुर आ जाती है हमारे पास, कुल्लू की हमारे पास डीबी बोकरी आ जाती है और किन्नौर की हमारे पास शिला जो है सबसे ऊंची चोटी आ जाती है। साथ ही हमने यहाँ पे पढ़ा कि अभा देवी जो है हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी है। तो इन सभी बातों को भी आप यहाँ से याद रखते हैं और साथ ही साथ आप इनकी हाइट्स भी मेंशन कीजिएगा। शिली जो है 7026 मीटर लंबी है, 6400 मीटर हमारे पास डीबी बोकरी आ जाती है और बहादुरपुर जो है उसकी हाइट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम हमीरपुर की 3 प्रमुख धारें जो कि छबूतरा धार, 16 सिंगी धार और जख धार यहाँ की प्रमुख धारें जो हैं स्थित हैं और इसके साथ ही 16 सिंगी धार और साथ ही यहाँ देखते हैं हम 16 सिंगी धार। 16 सिंगी धार को जो है चिंतपूर्णी धार के नाम से ऊना डिस्ट्रिक्ट में जाना जाता है। इसे भी हम यहाँ से याद रखते हैं। चिंतपूर्णी धार, 16 सिंगी धार जो कि हमीरपुर की 16 सिंगी धार का कुछ हिस्से को चिंतपूर्णी धार के नाम से ऊना डिस्ट्रिक्ट में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर HPSSB या HPSSC जो कि हिमाचल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कमीशन है, ये हमारे पास पक्का भैरों में स्थित है और इसकी स्थापना 6 अक्टूबर 1998 ईस्वी में की गई थी। इसके साथ ही हम यहाँ देखते हैं कि NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर स्थित है जो कि वर्ष 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद यहाँ की फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करें तो यशपाल शर्मा जो हैं एक साहित्यकार हैं जिनकी की पुस्तक मेरी तेरी और उसकी बात बहुत ही फेमस पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, यशपाल शर्मा जी के द्वारा। इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ये भी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से ही संबंधित हैं। साथ ही शूटर विजय कुमार जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं वर्ष 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में और सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं वर्ष 2009 के कॉमनवेल्थ गेम्स में। साथ ही हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस विजेता जमादार लाला राम भी हमीरपुर से ही संबंध रखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस किसे दिया गया था, तो ये जमादार लाला राम जी को दिया गया था जो कि हमीरपुर से संबंधित हैं। साथ ही हमने पहले भी ये पढ़ा हुआ है क्वेश्चन कि हमीरपुर के ताल में भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है और साथ ही साथ 5 जो है टोटल भेड़ प्रजनन केंद्र पूरे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसमें हमारे पास हमीरपुर के ताल का भेड़ प्रजनन केंद्र आ जाता है, मंडी के नगवाई का, किन्नौर में कड़छम, चंबा में सरोल और शिमला में ज्यूरी के भेड़ प्रजनन केंद्र भी आ जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कुछ मेलों के बारे में तो जो कि हमीरपुर में लगते हैं। हमें पता है कि सुजानपुर की होली जो है बहुत ही फेमस इंटरनेशनल फेस्टिवल है। इसके अलावा गसौता मेला, बाबा दियोत्सिद मेला, झनियारी मेला, पिपलू मेला, सायर मेला, बागी मेला और टौनी देवी मेला भी यहाँ पर
लगता है। साथ ही सैरी मेला जो कि अर्की के सोलन में लगता है, ये पशुओं का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। इसे आप जो है बॉक्स बनाकर लिख लेंगे। और भारत का सबसे बड़ा पशु मेला जो है सोनपुर बिहार में लगता है, इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है यहाँ के कुछ प्रमुख मंदिर जो हैं। तो यहाँ के कुछ प्रमुख मंदिर जो हैं, चामुंडा देवी मंदिर, कांगड़ा का जो मंदिर है वो घमंड चंद के द्वारा बनाया गया था। कांगड़ा, उस समय के कांगड़ा में ये स्थित था, लेकिन अभी जो है कांगड़ा से अलग होके हमें पता है कि ऊना और हमीरपुर को बनाया गया था। तो अब ये हमीरपुर में आ जाता है चामुंडा देवी मंदिर, जो कि राजा घमंड चंद के द्वारा बनाया गया था। साथ ही नर्मदेश्वर मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर और गौरी शंकर मंदिर का निर्माण राजा संसार चंद के द्वारा किया गया था। तो आपसे पूछा जाता है कि संसार चंद के द्वारा निर्मित मंदिरों के बारे में बताएं। तो नर्मदेश्वर मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर और गौरी शंकर मंदिर राजा संसार चंद के द्वारा बनाया गया था। और इसके अलावा शनिदेव मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। शनिदेव मंदिर के साथ साथ ही गसौता मंदिर, टौनी देवी मंदिर आदि भी यहाँ पर स्थित हैं। और हमीरपुर के नेरी में, हमीरपुर के नेरी नामक स्थान पर हर्बल गार्डन्स भी स्थित हैं। इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। और साथ ही एक और पॉइंट हम यहाँ से नोट करेंगे कि हमीरपुर रेडियो स्टेशन जो है हमीरपुर में पक पंडोह नामक स्थान पर आ जाता है। पक पंडोह नामक जगह पर जो है रेडियो स्टेशन अबू में स्थित है। तो इसके साथ साथ ही एक और पॉइंट हम यहाँ से ध्यान रखेंगे कि सड़कों की सर्वाधिक घनत्व जो है, सड़कों का सर्वाधिक डेंसिटी जो है हमीरपुर में ही है। और सड़कों की सर्वाधिक लेंथ की बात जहाँ पर आ जाती है, लंबाई की बात जहाँ पर आ जाती है सड़कों की सर्वाधिक, वो हमारे पास कांगड़ा में आ जाती है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है। तो इन सभी बातों को भी आप यहाँ से याद रखेंगे। सड़कों का सर्वाधिक घनत्व जो है, घनत्व की बात आ जाए तो हमीरपुर में है, क्योंकि यहाँ पर एरिया वाइज जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारे हिमाचल प्रदेश का। और सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई की बात आ जाए तो कांगड़ा में सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई है। इन्हें भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। सो दैट वाज ऑल इन टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज हमने जो है हमारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो लाइक कीजिए अगर आपकी वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट कीजिए, अपने सजेशन शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है मैं आपके लिए इन फ्यूचर लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।